एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजिकल सैप। शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि रहेगी आपकी पटवारी एग्ज़ाम के लिए, जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग कंडक्ट करवाएगा। और चांसेस यही है कि ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा। तो आप देख लो, 1 लाख कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया था। तो आप सोच लो कितने शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे, कितने सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके मैं आपके कुछ इसमें से 15 MCQs लेके आई हूँ जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हैबिटेट मीन्स कि आवास का क्या अर्थ है। योर ऑप्शन इज फूड, शेल्टर, नेचुरल होम, वाटर। हिंदी में बोले, आवास का अर्थ है भोजन, आश्रय, प्राकृतिक निवास और जल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नेचुरल होम। हैबिटेट का मतलब क्या हुआ, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल होम है, जो उसको नेचर ने दिया है। ठीक है, सो दैट इज योर हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेजर्ट प्लांट इज, जो मरुस्थलीय पौधा है उसकी एग्जाम्पल आपको देना है। लोटस कमल, पाइन चीड़, कैक्टस, मैंगो जो आपका आम होता है वो। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कैक्टस। जो कैक्टस है वो एक डिजर्ट प्लांट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, मेंढक किसका उदाहरण है। रेप्टाइल, क्या ये सरीसृप है। एम्फीबियन या उभयचर है। मैमल, स्तनधारी है। बर्ड, पक्षी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका क्या, एम्फीबियन। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। क्यों? क्योंकि ये आपका वाटर में भी रहता है, मतलब पानी में भी रहेगा, और आपका लैंड, जो आपकी लैंड होती है उस पर भी रहेगा। ठीक है, फ्रॉग क्या है आपका, एम्फीबियन है एक, आप बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अडेप्टेशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू। जो अडेप्टेशन है वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है डाई क्विकली, जल्दी मरने में, सर्वाइव जीवित रहने में, स्टॉप ग्रोथ वृद्धि रोकने में, चेंज हैबिटेट आवास बदलने में। जो आपका अनुकूलन जीव है, और जीव को मदद करता है किसमें, जो अडेप्टेशन है, कि वो जल्दी मर जाए, कि वो सर्वाइव करे, कि वो ग्रोथ को रोक दे, या फिर वो अपना हैबिटेट चेंज करे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अडेप्टेशन वाला, हो सकता है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं इससे। आपको ध्यान रखना है, जो अडेप्टेशन है उसका मतलब होता है सर्वाइव करना। ओके, कि ये क्या करेगा, ये ऑर्गेनिज्म को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प फिश इन। जो धारा रेखीय शरीर मछली को वो मदद करता है किसमें, जो फिशेस का जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मतलब उसका धारा रेखीय शरीर होता है, वो उसमें किस तरह से उसकी हेल्प करता है। ब्रीदिंग में, सांस लेने में, डाइजेशन पाचन में, स्विमिंग तैरने में, फ्लाइंग उड़ने में। मछली उड़ तो सकती नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। डी तो मैं बोल रही हूँ साइड कर दो इसको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब उसको वो दिया है, ठीक है, फिशेस को, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी फिश को दी गई है, जो मैं लास्ट क्वेश्चन में आपकी बात कर रही थी, तो वो क्या हेल्प करेगा इसको। वो आपका हेल्प करेगा उसको स्विम करने में, किसमें, तैरने में। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइंड में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल डेट लीव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड। ऐसे पेड़ जो, मतलब ऐसे एनिमल, सॉरी, जो ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो कि पेड़ों पर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक जलीय, आर्बोरियल वृक्षवासी, टेरिस्ट्रियल स्थलीय, एरियल बायोबियर। इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज योर आर्बोरियल। आप एग्जाम्पल दे सकते हो किसी आर्बोरियल एनिमल का जो पेड़ों पे रहता हो। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कमेंट में लिखना, अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो ट्रीज पे रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, द थिक स्किन ऑफ कैमल हेल्प टू। ऊंट की जो मोटी त्वचा होती है वो मदद करती है किस चीज में, स्टोर वाटर, जल संग्रह करने में, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, गर्मी से बचाव में, स्विम तैरने में, फ्लाई उड़ने में।
क्या लगता है आपको, जो ऊंट होता है जो आपका रेगिस्तान में पाया जाता है मैक्सिमम टाइम, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है, ठीक है, तो वो क्या करे, क्या जरूरत है उसको मोटी स्किन की, भगवान ने उसको क्यों दिया, मतलब नेचर ने उसको मोटी स्किन क्यों दी, क्यों उसको थिक स्किन दी गई है, ताकि वो खुद को क्या प्रोटेक्ट कर सके। क्यों, रेगिस्तान में गर्मी बहुत होती है तो प्रोटेक्ट कर सके हीट से, ठीक है, गर्मी से बचाव के लिए जो थिक स्किन होती है कैमल की वो हेल्प करती है उसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो आपका माउंटेन प्लांट्स होते हैं आर जनरली, जो आपके ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे, जो कि ऐसे पेड़ जो कि माउंटेन्स में जाए जाते हैं, जो हमारे पहाड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ब्रॉड लीव्स, उनकी पत्तियां चौड़ी होती है, नीडल लाइक लीव्स, सुई नुमा पत्तियां होती है, सॉफ्ट स्टेम, जो तना होता है वो नरम होता है, या फ्लोटिंग, फ्लोटिंग तैरने वाला। तो फ्लोटिंग तो पहाड़ों में फ्लोट का क्या ही काम, ठीक है, सॉफ्ट स्टेम का भी क्या ही काम, और चौड़ी पत्तियों की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको क्या चाहिए, अगर किसी प्लांट को पहाड़ों में सर्वाइव करना है, माउंटेन्स में सर्वाइव करना है, सो व्हाट दे नीड अ नीडल लाइक लीव्स, ओके, कि नुमा पत्तियां होनी चाहिए, क्यों, ताकि जो स्नोफॉल हो तो वो उनके पत्तियों पे ना टिके, वो नीचे गिर जाए, ठीक है, वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है, कि प्लांट्स होते हैं, जो माउंटेन प्लांट्स होते हैं, उनको क्या चीज़ है एनवायरनमेंट दी हुई जिससे कि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, मतलब उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उनके पास क्या है ऐसा, तो दे हैव नीडल लाइक लीव्स, ताकि स्टोन पे जमा ना हो, वो गिर जाए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन है एक्वाटिक एनिमल्स है, जो जलीय जीव होते हैं उनके पास क्या है, फिन्स हैं, पंख हैं, गिल्स गलफड़े हैं, स्ट्रीमलाइट बॉडी है, धारा रेखीय शरीर है, ऑल ऑफ दीज, ये इनमें से सब। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दीज। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके पास फिन्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, और उनकी स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी भी होती है ताकि वो स्विम कर सके। ओके, सो ये एक्वाटिक एनिमल की अडेप्टेशन है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द डेजर्ट एडेप्टेशन, मरुस्थलीय अनुकूलन क्या है, ब्रॉड लीव्स, ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स ब्रॉड होनी चाहिए, ठीक स्टेम होनी चाहिए, सॉफ्ट बॉडी होनी चाहिए, थिन फर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, चौड़ी पत्तियां होनी चाहिए, मोटा तना होना चाहिए, नरम शरीर होना चाहिए, या पतली फर होनी चाहिए, क्या है, क्या होना चाहिए। आपको पता है, आपने कैक्टस का प्लांट देखा ही होगा मैक्सिमम सबने ही, तो आपको क्या लगता है क्या चाहिए उनको, डेजर्ट एडेप्टेशन के लिए क्या चाहिए, जैसे कैमल को क्या चाहिए थी, थिक स्किन चाहिए थी, वैसे प्लांट को क्या चाहिए, थिक स्टेम चाहिए, ओके, ताकि वो वाटर को स्टोर कर पाए, ठीक है। सो दैट इज योर डेजर्ट एडेप्टेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेल्स ब्रीथ थ्रू, जो आपकी वेल होती है वो कैसे ब्रीथ करती है, कैसे सांस लेती है, थ्रू गिल्स, गलफड़े से, स्किन से, त्वचा से, लंग से, या फिन से। तो इसका जो राइट एग्जाम्पल आएगा वो आएगा लंग्स, ओके, व्हील्स जो है वो ब्रीथ करती है, किससे सांस लेती है, वो लंग्स से, ठीक है, बेशक वो पानी में पाई जाती है, वो सांस किसके थ्रू लेती है, लंग्स से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है किसी भी शिफ्ट में। चलिए अब आते हैं आपके अजर रीजन, जो इनके फेवरेट है, जो ऑनलाइन एग्जाम वालों के फेवरेट आते हैं। सो आपको डायरेक्शन की, अगर आपके असर्जन और रीजन दोनों ट्रू है तो और आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ए को, तो बी ऑप्शन होगा, ए ट्रू है पर आर फॉल्स है, और ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका असर्जन हिंदी में से बोला जाता है अभिकथन, क्या है, डेजर्ट प्लांट हैव स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स, कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। स्पाइन रिड्यूस वाटर लॉस, कांटे जल की हानि कम करते हैं, क्या लग रहा है आपको। तो इसका ऑप्शन ए जो क्या है, ए और आर, ठीक है, मतलब इसका असर्जन और रीजन वो दोनों ही ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट बता रहा है ए के बारे में, कि डेजर्ट प्लांट्स क्या, उनके पास स्पाइंस हैं, उनके पास कांटे हैं, उनके पास लीव्स नहीं है। क्यों है वो कांटे, ताकि वो जो पानी का लॉस है, आपको पता है ना, लीव्स जो वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, मीन्स वो वाटर लॉस होता है उनमें, तो उसको कम कर सके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, प्लांट लैक सेंस ऑर्गन, की पौधे जो स्टिमुलस होते हैं उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और उनके पास इंद्रियां नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन।
सो आपका इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, मतलब ए ट्रू है, ए गलत है। मतलब वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड देते हैं प्लांट्स, पर उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते, तो ये बात भी सही है। सो आपका ऑप्शन डी ठीक है, वो सही रहेगा। क्या प्लांट डू नॉट, प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, पर तो ये आपका गलत हो जाता है, और ए गलत हो जाता है, पर आर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सॉइल इज अ बायोटिक कंपोनेंट, सॉइल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि मिट्टी जैविक गठन घटक है और मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं। नो, सॉइल बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, इट इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इसका भी असर्जन गलत है, पर रीजन ट्रू है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक